श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतः। श्रीमद् भगवद गीता के 7 श्लोक 7 प्रेरणाओं के रूप में चर्चा का हमारा विषय बने हुए हैं। पूर्व में हमने 6 श्लोकों पर चर्चा की। आज 7वां श्लोक लेना है। एक बार स्मरण दिलवा दें ये 7 श्लोक क्या हैं, 7 प्रेरणाएं क्या हैं। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये हमारे प्रथम गीता प्रेरणा के रूप में भाव लिया गया। कर्म केवल भोग दृष्टि से नहीं, योग दृष्टि से, अर्थात मात्र कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, कर्म ईश्वरीय कृपा के लिए, ईश्वरीय आधार के लिए। मन को संतुलित, शांत, सम रख करके शरीर से कर्म। दूसरी गीता प्रेरणा जिस पर हमने विचार किया, चतुर्थ अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्री भगवान की उदारता और हम सब के लिए एक उदार प्रेरणा कि संकीर्ण नहीं बने, उदार बने। तीसरी प्रेरणा जो हम सब के विचार में थी, 6ठे अध्याय का 22वां श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेण गुणा अपि विचाल्यते। जिस अवस्था को पा करके जीव मान लेता है कि इससे बढ़कर लाभ नहीं। और एक प्रेरणा ली गई कि जीवन में जब एक सर्वोत्तम लाभ मिल सकता है ईश्वर के आधार से, ईश्वरीय कृपा प्राप्ति के लक्ष्य से, तो उसे क्यों नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ जीवन में यदि यह अवस्था बनाई जा सकती है कि जहाँ किसी प्रकार के दुख का प्रभाव ही ना हो, मन स्वाभाविक शांत और आनंद की स्थिति में रहे, तो क्यों सुख दुख के झूले में जीवन भर झूलते रहना चाहिए। जब गीता ऐसी स्वस्थ प्रेरणा वात्सल्य में माँ की तरह देने को तत्पर है। चौथी गीता प्रेरणा जो हम सब ने विचार में ली, वो 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, कर्म समर्पण बुद्धि से हो, अहम बुद्धि से नहीं। मैं करता हूँ ये भाव नहीं, भगवान की कृपा से हो रहा है, ये भाव बनाएं। यत् क्रोश यदश्नास यज्जुहोश ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कर्तापन का अभिमान बिल्कुल नहीं, कर रहा हूँ ये नहीं, हो रहा है कृपा से, उसका आनंद। 5वीं प्रेरणा जो हमारे विचार में थी, 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, परमात्मा सब ओर है, सब परमात्मा में हैं, परमात्मा सब में। उनकी निकटता का एहसास और साथ ही साथ ये विश्वास कि वो सुनते भी हैं, कहीं से भी पुकार सुन सकते हैं, वो देखते भी हैं, वो जो हम समर्पित करते हैं उसे स्वीकार भी करते हैं। ये एक विश्वास मन में ले करके परमात्मा की निकटता का एहसास बनाकर जिए। छठी प्रेरणा
एक व्यवहारिक धरातल की जो हमने कल ली, 17वें अध्याय का 15वां श्लोक, वाणी का उपयोग, वाणी का प्रयोग, कठोर नहीं कोमल बने, शब्दों में कठोरता नहीं कोमलता रखें, वाणी में आवेश नहीं प्रेम भाव रखें, वाणी में कहीं ईर्ष्या द्वेष आक्रोश की कड़वाहट नहीं, स्वाभाविक सहजता की मिठास रखें। और साथ ही साथ वाणी का सदुपयोग नाम जाप के रूप में और गीता आदि पावन ग्रंथों के पाठ के रूप में करते रहें। 7वीं प्रेरणा आज हम विचार करेंगे। विश्वास है कि आज जो ये एक रिवीजन का भाव लिया गया, एक पुनरावृत्ति की गई, 6 पूर्व की प्रेरणाओं पर एक दृष्टि डाली गई और एक एक वाक्य में उसी श्लोक की प्रेरणा लेने का प्रयास किया गया। विश्वास है कि आप सब ने इन 6 श्लोकों को और 6 श्लोकों में प्राप्त प्रेरणाओं को न केवल कहीं वैसे नोट कर लिया होगा, अपितु मन की डायरी पर श्रद्धा और प्रेम के बिल्कुल गूढ़ रंगों से अंकित कर लिया होगा। क्योंकि श्रद्धा भाव से जो मन की डायरी पर अंकित हो जाएगा भाव, वो कभी मिटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, वो अमिट हो जाएगा और उसी की आवश्यकता भी। और वो स्याही जो मन की डायरी पर इन प्रेरणाओं को अंकित कर पाए, सत्संग के भावों को अंकित कर पाए, वो स्याही बाहर की स्याही नहीं, वो स्याही है प्रेम की, भाव की, श्रद्धा की। और आइए उसी श्रद्धा भाव को लेकर के हम 7वीं प्रेरणा की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत सारग्राही श्लोक, अत्यंत प्रेरक श्लोक। बहुत से गीता विचारकों ने इस श्लोक को भगवद गीता का सार श्लोक भी माना। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक अद्भुत भाव, गीता के गोविंद इस दिव्य भाव के द्वारा जीव के प्रति मानो अपना अपनत्व उड़ेल देना चाह रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य, हम एक एक चरण को कुछ कुछ मिनटों में प्रेरणा के रूप में विचार में लेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कर। बहुत से लोगों ने और कुछ विचारधाराओं ने भी भगवद गीता के इस श्लोक को लेकर के अनेक प्रकार से कुछ कटाक्ष किए, कुछ इस ढंग के भाव व्यक्त किए कि गीता के कृष्ण ने अन्य धर्मों का अनादर किया है, निरादर किया है। देखो, यहाँ 2 संकेत। एक तो यह कि जब यह गीता उपदेश हुआ था, अतीत के झरोखे से में देखें, अतीत के पन्ने पलट करके देखें कि जब ये गीता उपदेश हुआ था तब सृष्टि में और था क्या। कोई भी विचार करके देखे, गीता उपदेश 5156 वर्ष से अधिक हो गए। इस वर्ष 2020 में जो गीता जयंती आएगी, 5157 वर्ष गीता उपदेश को पूरे हो जाएंगे। और ये एक प्रमाणिक सत्य है महाभारत ग्रंथ के अनुसार। और उस सत्य को आप भी स्वयं भी देख सकते हैं और कोई
पूछे, कहे, प्रश्न करे तो उसे बता भी सकते हैं कि युगाब्द, युग का प्रारंभ हुए इस समय लगभग 5121 वर्ष हो रहे हैं और 36 वर्ष युग प्रारंभ होने से 36 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध हुआ था। 36 वर्ष भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात लीला रूप में इस धरा पर रहे थे। 36 वर्ष तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राज्य का दायित्व लिया था। तो जमा करके देख लें, 5157 वर्ष हो रहे हैं। तो जितनी विश्व की विचारधाराएं हैं, संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं, रिलीजन, मजहब, आप अतीत में देख लें किस किस की कितनी आयु है, कब प्रारंभ हुए हैं। और हम एक बात बहुत स्पष्ट कहते भी हैं और जो बात सत्य है उसे सत्य रूप में स्वीकारना भी चाहिए। वो ये कि विश्व की हर विचारधारा कोई ना कोई प्रारंभ करने वाला है और कोई ना कोई समय है प्रारंभ का। लेकिन सनातन धर्म जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कोई और नहीं, मैं ही हूँ, वो कब प्रारंभ हुआ? जब सृष्टि। किसने प्रारंभ किया? जिसने सृष्टि प्रारंभ की। और सब विचारधाराएं समय की सीमा में है, प्रारंभ है। तो इसलिए जब गीता उपदेश हुआ तब कहाँ कुछ ऐसा था कि जिसके त्याग की बात भगवान कृष्ण कहते। और दूसरी बात, भगवद गीता में धर्म शब्द कहीं भी मजहब या रिलीजन के अर्थ में नहीं आया। गीता का धर्म जो है वो है मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य कर्म। मैं मनुष्य हूँ, मेरा धर्म क्या है? और इसीलिए गीता का प्रथम शब्द धर्म, अंतिम शब्द मम। बहुत से विचारकों ने भगवद गीता का सार 2 शब्दों में कहा, धर्म मम, मेरा धर्म क्या है। बच्चा पढ़ाई के दिनों में पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए, इधर उधर बुरी संगति में नहीं हटाए बटाए, ये उसका धर्म है। एक कर्मचारी का धर्म है कि जहाँ वो सेवारत है अपनी ड्यूटी के साथ न्याय करे। एक व्यापारी का धर्म है कि वो उचित लाभ के साथ न्यायपूर्वक अपना व्यापार करे, धन के लिए धर्म को दांव पर नहीं लगाए। धर्म अर्थात परंपराएं, मर्यादाएं, जीवन मूल्य। और कहीं भी कोई है वो अपने धर्म का पालन करे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात पार्थ, तो सब धर्म अर्थात जो आरोपित कर्तव्य तूने अपने ऊपर ले लिए हैं उनका त्याग कर पार्थ। 2-3 रूपों में हम इसको लेंगे। एक तो आरोपित, मनुष्य हूँ, जो पशुओं वाला धर्म हम स्वीकार कर लेते हैं कई बार, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में। गीता के कृष्ण कहते हैं उसे त्याग और स्वाभाविक अपनी मानवता में आ। दूसरी बात, जीव का धर्म केवल एक है। जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। अंदर का जीव परमात्मा का सनातन अंश है। और जीव यदि कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन वृत्तियों के अधीन हो रहा है, ये उसका धर्म नहीं है, ये उसने आरोपित धर्म अपने ऊपर ओढ़ लिए है। जैसे पानी स्वाभाविक शीतल है, अगर पानी गर्म है तो उसने अग्नि के धर्म को अपने में ले लिया है। गर्म पानी का स्वभाव नहीं, उष्णता, ताप, वो स्वभाव अग्नि का है, आरोपित है। अलग करेंगे आप आंच से
पानी फिर वैसा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जीव का धर्म एक ही है कि परमात्मा अंशी, मैं उनका अंश, मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। और भगवान इस श्लोक के द्वारा जीव को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये वृत्तियों को जो अपना धर्म मान बैठा है, इसको त्याग, इसको अलग कर, और तेरा धर्म तो एक ही है, मामेकम शरणम व्रज। एकमात्र भगवान गोविंद कहते हैं, एकमात्र मेरी शरण में आ जा पार्थ। ये जीव का स्वाभाविक धर्म है, भगवान का बन करके रहना, भगवान की शरण में आ जाना। और जीव को उसी के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतरों तक जीव उलझा रहता है भगवान से विमुख होकर, कहीं ना कहीं किसी वृत्ति की अधीनता में आकर के, और उस वृत्ति की अधीनता से ही कर्मों के बंधन में आकर के अविद्या काम कर्म का चक्र उसका चलता रहता है। और इसलिए भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा पार्थ। एक अर्थ इसका ये भी है, यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म ये छोड़ने योग्य नहीं है। भगवान बार बार गीता में कहते हैं कुछ पुण्य कर्म करते रहो जीवन में, लेकिन करते करते भी अहंकार नहीं करो, उसे भी भगवत शरणागति स्वीकार करके करो। मामेकम शरणम व्रज, उनका अहंकार छोड़ो और केवल मन से स्वीकार कर लो कि प्रभु मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपका था, भूल गया था, आपसे दूर हो गया था, अब फिर से आपकी शरण में हूँ, मैं आपका हूँ। और सच मानो, मन से ये पुकार कर तो देखो, संसार को जीव अपना माने, ठीक है व्यवहार में मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, लेकिन जीव दृष्टि से आप देखें संसार कभी किसी का बन के रहा क्या? कहीं नहीं, कभी नहीं, किसी का नहीं। इसलिए संसार में व्यवहार करें, जो उचित व्यवहार हैं हंसकर करो, प्यार से करो, सद्भाव से करो, लेकिन अंदर ही अंदर ये पक्का रख करके करो, मामेकम शरणम व्रज। इस भाव को दृढ़ करके कि मन से एक ही पुकार कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो भगवान की शरणागति स्वीकार करके, और आप देखें कि उसका परिणाम क्या है, कितना अद्भुत, कितना मीठा, कितना अलौकिक। जब जीव भगवान का बनता है तो क्या परिणाम होता है, इस श्लोक का दूसरा भाव देखें। अहम त्वः सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान कहते हैं मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। को संसार का बन कर रहेंगे और अंदर ये वृत्तियां पाल करके रहेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा, अंदर कहीं ना कहीं पाप ताप संताप जमा होते रहेंगे रिएक्शन के रूप में। स्वाभाविक ही है कि जब भी जीव कुछ कामनाओं के अधीन होकर कर्म करेगा तो कर्म में कुछ ना कुछ उचित अनुचित एक तरफ होता ही है। जब जीव अहंकार में कर्म करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां साथ हो जाती हैं। जब लोभ बहुत सर चढ़ रहा हो और उसी के अधीन कोई काम करे तब तो एक ही धुन होती है ना, कि जैसे भी धन मिले, पदार्थ मिले, मेरे पास ये हो जाए। तो जब ये वृत्तियां साथ होंगी कर्मों में तो प्रतिक्रिया रूप में अंतःकरण पे संस्कार पड़ेंगे, वही पाप है। तो जब जीव संसार का बन करके रहता है, बहुत ध्यान से समझने के लिए है ये बात। भक्तों के चरित्र निश्चित आनंद देते हैं, भगवान की लीलाएं निश्चित आनंद की हैं, कथाएं निश्चित आनंद अनुभव करवाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे विचारात्मक सूत्र भी हमें ध्यान से समझने चाहिए
कि जीव का बंधन कहाँ है, क्यों जन्म जन्मांतरों से जीव बंधा बंधा आवागमन के चक्र में घूमता रहता है, क्यों अंतःकरण हमारा पापों की एक ढेरी बना रहता है, बुराइयों की ढेरी, क्यों अंदर मल जमा होता रहता है, किस कारण से? उसका कारण यही है, जब तक जीव संसार को अपना मानेगा और संसार का बन करके रहेगा तब तक ये प्रतिक्रियाएं रहेंगी। इसका ये अभिप्राय नहीं कि आप संसार में किसी से लगाव ना रखो, संसार में स्वाभाविक प्यार रखो, सबसे सद्भाव रखो, रिश्तों का निर्वहन करो, बाहर से बाहर सब रिश्तों के साथ प्यार सद्भाव। ये अभिप्राय कभी ना लेना कि ये श्लोक पढ़कर सुनकर कोई ये कहे कि मैं सबको ये बोल दूं कि नहीं अब तेरा मेरा कोई नाता नहीं, अब तो मैं केवल भगवान का। बिल्कुल भी नहीं। व्यवहार के नाते व्यवहार के साथ निभाने हैं, प्यार से निभाने हैं, हंसकर निभाने हैं। ये तो अंदर की पुकार है, ये तो अंदर जीव की बात है, क्योंकि कल्याण जीव का होना है। पाप ताप अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। बंधन में जीव आता है, आवागमन में अंदर का जीव आता है। आप सोचें, जब आप सो जाते हैं, कौन रात में सपनों की एक नई दुनिया तैयार कर लेता है? होता है ना, वो अंदर का जीव ही तो है। और वो क्यों होता है? क्योंकि संसार के वृत्तियां जीव में अंदर धंसी रहती हैं और रात को सोते सोते भी वैसा ही चिंतन। और अगर प्रभु की शरण होंगे, उनके भाव में रहकर व्यवहार किए होंगे, तो कहीं ना कहीं संस्कारों में भी भगवान का भाव रहेगा, प्रतिक्रिया भी भगवान की होगी। और जब सो भी रहे होंगे, इसीलिए कहा था 2 दिन पूर्व के मंत्र में ये संकेत किया था कि रात्रि सोने से पूर्व एक बार अवश्य भगवान के अर्पण, दिन भर के व्यवहार का प्रभाव सब प्रभु के अर्पण करो। और रात्रि में विश्राम से पहले भगवान का भाव बना करके, और तब आप देखना कहीं ना कहीं अंदर की पुकार ऐसी भी गुंजार के रूप में प्रकट होगी। जगने की अवस्था में सन्मुख ही रहो मेरे, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं, मधुबन की लताओं में मेरे श्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में विपरीतताओं में भी प्यारी श्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपनों। कौन देखता है सपने? अंदर का जीव। और जीव में यदि ये ईर्ष्या द्वेष अहम आवेश भरे होंगे तो फिर सपने भी वैसे ही आएंगे ना। और इसीलिए माम एकम शरणम ब्रज, ये अंदर के जीव की स्थिति है, प्रभु का भाव। तो उससे क्या होगा? जितना अंदर प्रभु का भाव होगा उसके 2 लाभ होंगे। एक तो ये कि पुराने संचित संस्कार, पाप ताप समाप्त होते जाएंगे और नई गंदगी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। बाहर के व्यवहार होंगे भी, उसका प्रभाव अंदर की मानसिकता पर नहीं पड़ेगा। अंदर तो केवल एक ही पुकार होगी, केवल एक, मैं तेरा तू मेरा प्यारे, मैं तेरा तू मेरा। अंदर से केवल ये पुकार, मैं तेरा तू मेरा। तो क्या होगा? ये भाव जितना परिपक्व होगा, अंदर की मैल समाप्त होती जाएगी। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही,
भगवान राम, सुंदरकांड का पाठ आप कई बार किया होगा। बहुत प्यारे भाव हैं कुछ सुंदरकांड। सन्मुख हूँ ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही, कोटि विप्रवद लागे हूँ जाहु, आए शरण तजहू नहीं ताहू। सन्मुख हूँ ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जब जीव मेरा बनता है, मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूं। ये श्लोक पढ़कर ऐसा भी लगता है कि जैसे बिल्कुल वात्सल्य में मां की भूमिका में भगवान देखते हैं। यहाँ गीता के गोविंद जैसे माँ, बच्चा गंदगी में कहीं लिपट जाए और दूर खड़ा होकर रो रहा हो कि माँ मैं गंदगी में लिपट गया, तो माँ यही तो कहेगी ना, तू दूर खड़ा खड़ा रो नहीं, शोक मत कर, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी सारी गंदगी धो दूंगी। जीव गंदगी में लिपटा कब? जैसे बच्चा गंदगी में लिपटा कब? जब मां के आंचल से दूर हो गया, कहीं ना कहीं गंदगी में लिपट गया। जीव इन बुराइयों की गंदगी में कब लिपटता है? जब भगवान से दूर होता है। कुछ लोग जब प्रश्न करते हैं कि ये बुरे कर्म भी तो भगवान ही करवाते हैं, फिर हमारे ऊपर दोष क्यों? नहीं भाई, सूर्य कभी अंधेरा देता है क्या? मिश्री कभी कड़वाहट देती है क्या? बुखार अंदर हो तब कड़वाहट लगेगी मिश्री में भी। ऐसे ही भगवान कभी भी बुराई की ओर नहीं प्रेरित करते। भगवान से विमुखता ही जीव को कहीं ना कहीं बुराई की ओर ले जाती है। रावण ने राम को स्वीकार नहीं किया, दुर्योधन ने, कंस ने कृष्ण को स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए कहाँ कहाँ उलझे रहे, कैसे कैसे। तो भगवान से विमुखता जीव को कहीं ना कहीं पाप, ताप, संताप की गंदगी में उलझाती है। और इसीलिए गीता के कृष्ण वात्सल्य में मां की भूमिका में कहते हैं, तू मेरा बन जा, तू मेरी शरण में आ जा। उसके बाद जैसे मां पुकार रही है, वत्स दूर खड़ा हुआ रो नहीं, आ मेरे पास आ, मैं तेरी गंदगी धो डालूंगी। भगवान भी कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू शोक मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मेरे भाव में आ जा। और ये अंतिम शब्द जो इसी श्लोक का है, मां शुचा, शोक मत कर, चिंता मत कर। ये पढ़कर कुछ एक को लग सकता है कि भगवान ने तो कह दिया, अब उन्हें क्या पता कि संसार में किस किस तरह के शोक हैं, कैसी कैसी चिंताएं संसार में हैं। लेकिन विचार की बात, चिंताओं में उलझे रहना ही तो समाधान नहीं है ना। चिंताएं दूर भी तो तभी होंगी ना, हम भगवान की मानेंगे, भगवान के निकट आएंगे, समाधान तो वहीं आकर के मिलेगा। संसार चिंताएं देता है, तो चिंता जो भी आई, दुख जो भी आता है, भगवान के कारण नहीं। पहले भी कहा, भगवान से विमुखता, संसार के कारण से दुख शोक मिलते हैं। और जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है, उनके पास आएगा, समाधान वही मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, हे पगले शोक ना कर, तू मेरे पास आ, तू मेरा बन, तू मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तुझे चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। आओ
संसार में रहें लेकिन संसार के बनकर ना रहें। सीधा आज का सूत्र, संसार में रहें, संसार के बनकर ना रहें। बने उसके जो हमारा बन सकता है, बने उसके जो लोक परलोक में हमारा साथ निभा सकता है, बने उसके जो अपनत्व भाव में ये कह सकता है, कहता है कि मैं तेरे सारे दुख हर लूँगा, तू मेरी शरण में आ। वो परमात्मा। आओ उस परमात्मा की शरण ग्रहण करके संसार के व्यवहार करते रहें। भगवद गीता का एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है। एक एक श्लोक अपने में ढेरों ढेरों प्रेरणाएं लिए हुए हैं। बहुत मुश्किल काम कि 7 श्लोकों को निकालना, और सच ये भी है कि हमने कोई इसमें बहुत बड़ी मेहनत नहीं की, मेहनत होती भी नहीं। वो तो केवल सर झुकाया और जो सामने आ गया भाव श्री कृष्ण कृपा का प्रसाद मान लिया। तो उसी प्रसाद स्वरूप में 7 दिन 7 श्लोक 7 प्रेरणाएं जो हम सबके सामने रही, इन प्रेरणाओं को पूर्व में भी, प्रारंभ में भी आज संकेत किया कि इन प्रेरणाओं को आप अलग एक बार अवश्य बैठना, इन 7 श्लोकों को अलग निकालना। कुछ और समझने की आवश्यकता हो तो गीता प्रेरणा में से इनको फिर एक बार देखना, इन पर कुछ कुछ शब्द लिखने का प्रयास करना। आपके अपने विचार में जो आपने सुना 7 दिन, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, उस पर कुछ शब्द लिख करके अपने पास रखना, हो सके भेज देना। उस पर निश्चित रूप से निहारा जाएगा, देखा जाएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आपके ध्यान में कुछ ये भाव रम जाए और ये बात केवल सुनाने और सुनने तक सीमित ना रह जाए। केवल सुन लिया, सुना लिया, बात पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद बात आती है विचार करें और गीता के अनुसार जीवन को जीने का प्रयास करें। गीता हम सबके जीवन का गीत बने। जियो गीता का सीधा सीधा केवल यही आह्वान है, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। बड़े सीधे आह्वान है जियो गीता के। जियो गीता के संग में छोड़ के चिंताएं सब, जियो जीवन आनंद में। गीता जीना सिखाती है, भूले भटकों को सही मार्ग दिखाती है। जियो गीता के संग में। आओ, लॉकडाउन का चौथा चरण आज से प्रारंभ हुआ है। यद्यपि व्यवसाय के काम अब बहुत खुल भी गए हैं, आने जाने में भी कुछ खुलापन हुआ है, लेकिन फिर भी समय इन दिनों आपके पास है ही। उस समय का उपयोग आप गीता पढ़ने में करें, गीता का चिंतन करें, गीता का अध्ययन करें, गीता को अपने भावों में रमाने का प्रयास करें। कोरोना वायरस का भय जो अभी तक अपना प्रभाव दिखाता बढ़ाता ही अनुभव हो रहा है, विश्वास रखें कि दिन बदलेंगे, वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। ये निश्चित विश्वास रखें और फिर भगवान की करुणा कोरोना से बहुत सक्षम है और उनकी करुणा पर भी विश्वास रखें। प्रार्थना करते रहें, पाठ करते रहें, परिवारों में आपस के भाव सद्भाव बनाए रखें, अंदर की कड़वाहटें निकाल बाहर फेंकें,
एक प्यारा सा जीवन, सद्भावना से भरा हुआ जीवन, गीता माता की लोरियों से आप्लावित जीवन की ओर आओ। इन दिनों हम अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें, और केवल अपने को ही क्यों नहीं हम दूसरों को भी एक प्रेरणा दे पाते, क्यों नहीं दूसरों की प्रेरणा बन जाते कि आओ भाई सब मिल कर के अपने राष्ट्र का ये गौरव, अपनी संस्कृति का ये गौरव गीता, और अपनी परंपराओं का ये गौरव गीता, आओ सब मिल कर के इसे जीवन में साथ जोड़ लें, इसे जीवन में साथ ले लें। भगवान की बहुत प्रसन्नता का पात्र बन जाओगे। अगर कुछ भी लोगों को आपने मन बना लिया कि मुझे स्वयं भी गीता के साथ जीना है और कुछ और लोगों को गीता के साथ जीने की प्रेरणा देनी है, भगवान झट से कह देंगे ये मेरा प्रिय भक्त है। इससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं जो मेरे इस गीता उपदेश को दूसरों तक पहुंचाता है। आओ भगवान के प्रिय बन जाएं, गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं, भगवान कृष्ण के प्रिय बन जाएं। तो 7 प्रेरणाओं का विचार हुआ। अभी एक बार इस सीधे संवाद को यहीं विश्राम दिया जा रहा है, समाप्त नहीं किया जा रहा। विश्राम इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ दिन आपको इसकी पुनरावृत्ति के मिले। यदि आप ऐसा कर पाएँ कि रोज़ कुछ मिनट गीता चिंतन के साथ अपने आप को लगाए रखने के लिए निकाल पाएँ, तो फिर से एक नए स्वरूप में, कोई नए भावों के साथ हो सकता है हम फिर आपके साथ हों, सीधे संवाद के रूप में, श्री कृष्ण कृपा के भाव के रूप में, जियो गीता के सद्भाव के रूप में। आओ मिलकर कुछ ऐसा क्रम बनाएं, ऐसा भाव बनाएं। सबको आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना।